संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, भक्त कहते हैं भगवान से, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा। सत्संग जी, ऐसा भाव अगर भक्ति में बन जाए तो सत्संग जी ये जीवन बिल्कुल सरल और सहज, ये बहुत सहज तरीके से सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने आज सभी भक्तों को ज्ञान प्राप्त की, सहज में ही लखा दें ये निराकार परमात्मा को। और सत्संग जी, जो परमात्मा को जान लिया, साकार को तो सब लोग जानते हैं, साकार के साथ रहते हैं। अगर देखा जाए तो मंदिर में जो मूर्ति है ये भी साकार है, आकार वाले हैं। पर सत्संग जी, जब तक निराकार का दर्शन नहीं होगा, इसके अंदर जो जीता जागता है, जैसे कहा जाए सत्संग जी कि शरीर के अंदर जो सांसें चल रही है, यहाँ कोई बैटरी नहीं है जो बिजली के द्वारा चार्ज हो गया है। ये जो चलती है सांसें, ये किससे, कौन चलाता है? ये जो ब्लड का सर्कुलेशन होना, ये जो फिल्टर होता है, यहाँ भी कोई मशीन नहीं होता है। जो खाना पचता है, सत्संग जी, आँखें, ये दांत, ये बाल, सब कुछ जो इतना अच्छा, ये किससे है, कौन बनाया है? तो सत्संग जी यह सब जो जान लेता है, और सत्संग जी जानने के बाद उसका जीवन बिल्कुल सहज होता है। इस निराकार को जो सब कुछ बनाया है, इसी में जिसके शक्ति से ये सब चल रही है, जो चला रहा है, इसको जो जान लेता है वो कहता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा। इसको पता चल गया कि अब तो कुछ मेरा है नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तू ही तू है, रचना खूब रचाई है। तो सत्संग जी एक उदाहरण महापुरुष देते हैं कि कौरव और पांडव दोनों के साथ भगवान कृष्ण रहते थे। साकार रूप का दर्शन तो दोनों ही करते थे, पर सत्संग जी ये ज्ञान किसको था? पांडवों को। जो पांडवों ने युद्ध के समय में निहत्थे भगवान कृष्ण को मांग लिया, इसको पता है, इसे ज्ञान है, इसे निराकार का जानकारी हो गई है। तो सत्संग जी कहते हैं कि जिसे ये परमात्मा का सहज साक्षात्कार जब हो गया, तो सत्संग जी जब परमात्मा की जानकारी हो जाती है, स्वयं का बोध हो जाता है, तो उसे अब यही कहना बनता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं। और सत्संग जी वहीं पे भगवान कृष्ण के साथ रहते थे। कौरव के भी, दुर्योधन, इनकी नारायणी सेना मांगा, भगवान कृष्ण पे इनको विश्वास नहीं था, क्योंकि ये साकार रूप को देखते थे। ये जो हाड़ मांस का शरीर है, इसी को देखते थे, इसी से उनका लगाव था, निराकार की जानकारी नहीं थी। इसलिए सत्संग जी ये सेना को ही मांग लिया। सत्संग जी निराकार का जब दर्शन हो जाता है तो दुनिया का कोई भी शक्ति को नहीं मांगते। भक्त जन सिर्फ अपने परमात्मा को, गुरु से जब जानकारी होता है तो सत्संग जी हर समय अपने गुरु के चरणों में स्मरण करते हैं,
सेवा करते हैं, इनके इशारों से अपने जीवन को भी व्यतीत करते हैं। यानी कि इनको समझ आ गया कि ये सांस की डोरी भी इनके ही हाथ में है, चलेगी तो इनकी मर्जी से ही चलेगी। तो सासंग जी, ये सहज भाव तब होता है ना जब सतगुरु से ज्ञान प्राप्त होता है। सतगुरु से जब ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तो सासंग जी, जैसे सूरज के सामने अंधेरा नहीं टिकता है। महापुरुष उदाहरण देते हैं कि एक बार अंधेरा ने भगवान परमात्मा से शिकायत किया सूरज का कि ये तो मुझे टिकने नहीं देता है, जब भी आता है मुझे भगा देता है। तो सासंग जी, परमात्मा ने सूरज को बुलाया और कहा, क्यों तेरी शिकायत आ रही है कि तू अंधेरा को टिकने नहीं देते हो, जब आते हो तो उसे भगा देते हो। तो सासंग जी, सूरज ने कहा, मैंने तो अंधेरा को आज तक देखा ही नहीं, कहाँ है, बुलाइए, उससे जरा पूछे कि हमें उसे कब भगाएं, हम तो उसको देखे भी नहीं हैं। ये उदाहरण देते हैं महापुरुष। सासंग जी, ये तो हकीकत है कि जैसे ही सूरज निकलता है अंधेरा गायब हो जाता है। सासंग जी, जहाँ रोशनी हो वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता, जहाँ अंधेरा होगा वहाँ रोशनी कैसे हो सकती है। तो सासंग जी, जिससे सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। देखिए, कौरवों में और पांडवों में एक तरफ अंधेरा और एक तरफ प्रकाश, क्या कमी थी कौरवों के पास? केवल रोशनी नहीं थी, उधर अंधेरा था और इधर प्रकाश। सासंग जी, अंधेरे में ही इंसान कुछ भी करता है और अपने आप को कर्ता बनाता है। ये अहंकार का जो अंधेरा है ना, अहंकार का अंधेरा ही मानव को उस विनाश के रास्ते पर लाता है और कुछ समझने नहीं देता। सासंग जी, जिस तरह से प्रकाश के होने से अंधेरा दूर हो जाता है, उसी तरह से जब गुरु का ज्ञान होता है तो अज्ञानता दूर हो जाता है। और सासंग जी, अंधेरा होता है तो जिस तरह कूड़ा कचरा नहीं दिखाई देता, इसी प्रकार अज्ञानता होता है तो मन में जो विकार होता है, लोभ, लालच, ईर्षा, द्वेष, बैर, नफरत, अपना पराया, ये सब इकट्ठे हो जाता है। और जैसे ही ज्ञान का उजाला होता है, ये सब साफ हो जाता है, यहाँ कुछ भी नहीं टिकता। जैसे ही ज्ञान का रोशनी होता है, ये सब साफ हो जाता है। यहाँ जो है ना, सिर्फ परोपकार का भाव होता है, यहाँ सिर्फ प्रेम होता है, दया होता है, करुणा होता है, सहनशीलता होता है, धैर्य होता है, संयम होता है। सासंग जी, जिस तरह कहते हैं ना कि दर्जी चाहे आप जितना भी कीमती कपड़ा ले जाइए, आपके आंखों के सामने काट कर टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, और काट कर टुकड़ा करने के बाद ही वो सिलाई करेगा, आपके बॉडी के युग बनाएगा, फिटिंग करेगा। सासंग जी, जो सतगुरु के चरणों में आता है, जो सतगुरु के चरणों में समर्पण हो जाता है, सासंग जी, इस सतगुरु उसके अंदर से
चाहे वो जितना भी धनवान क्यों न हो। अपने आप को ज्ञानी, बलशाली, बुद्धिमान, चतुर, अहंकारी, लोभी, लालची जो भी है, जब सतगुरु के चरणों में समर्पण हो जाता है तो सतगुरु ने उसके जितने भी अवगुण होता है वो सब निकाल देता है और उसको फिटिंग कर देता है। शरीर तो वही होता है, ये आकार तो नहीं बदलता, पर उसका भाव बदल देता है। बहुत सुंदर हो जाता है, सेट हो जाता है उसी बॉडी में। उसमें से कचरा निकल गया, अब सिर्फ अवगुण ही अवगुण भर गया। जो महापुरुष कथन कहते हैं ना कि दया धर्म की मूल है, पाप मूल अभिमान। अभिमान खत्म हो गया यानी पाप खत्म हो गया। अब सिर्फ दया है और दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है तो धर्म अपना लिया, धर्म को जान लिया कि दया ही केवल धर्म है और कोई धर्म नहीं। हम जिस धर्म के लिए लड़ रहे हैं ना, वो धर्म नहीं है। धर्म तो मेरा मानव जीवन का जो होता है वो सतगुरु से पता चला। सत्संग जी, ये हर मानव जीवन में सतगुरु का आगमन होना जरूरी है। अगर सतगुरु हर मानव को मिल जाते हैं तो सत्संग जी सबका जीवन सहज और सरल हो जाता है और उसका भी जीवन एक उजाले प्रकाशित, और जैसे दिन खत्म हो, रात खत्म हुई, दिन यानी सुबह हो गया, सूरज की किरणें निकल गई, ज्ञान का प्रकाश। अब सत्संग जी यहाँ कोई अंधेरा नहीं, यहाँ केवल रोशनी ही रोशनी है। आइए सत्संग जी, ये संभव केवल मानव जीवन में ही हो सकता है। जब मानव जीवन मिला है, कहते हैं ये ज्ञान के बिना मानव जीवन पशु के समान होता है। इस ज्ञान को धारण कर लें, अपने जीवन को सार्थक कर लें। ये मानव जीवन मिला है किस लिए और कर क्या रहे हैं ये जान लें, अपनी बोध कर लें। जैसे ही अपना बोध होगा, कहेंगे मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। ये केवल गाने तक सीमित नहीं रहता है कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये तो तब तक कहेंगे जब तक कि दिए में बाती जल रही है, कपूर की बत्ती जल रही है, घी और बत्ती जल रहे हैं, तब तक कह रहे हैं। जैसे ही ये बत्ती बुझेगी, ये आरती भी पूरी हो जाएगी और सब कुछ मेरा ऐसा भाव हो जाएगा। यहाँ तक यह भी कहेंगे कि मैंने आरती कर लिया, मैंने प्रसाद चढ़ा दिया, मैंने भोग भगवान का लगा दिया, मैंने प्रसाद ग्रहण कर लिया, मैंने सबको आरती दिखाया। बस इतनी क्षण है, तन मन धन तेरा गाने तक ही सीमित है। पर सत्संग जी ऐसा नहीं है। सतगुरु के चरणों में आइए पांडवों की तरह, और दुनिया की सारी वस्तु एक तरफ, सतगुरु एक तरफ। ये निहत्थे भगवान कृष्ण की तरह आपकी सारी बलाएं दूर कर देगा, क्योंकि जो बलाएं हैं ना, ये आपके मन में जो बैठा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही तो है। ये सब दूर हो जाएगा, शांति का पात्र बन जाएंगे, सुख और आनंद का पात्र बन जाएंगे। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।